9.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट हमारा कौन सा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट से एक रोप को क्या कर देता है, टाइट बांध देता है इसको। जी यहाँ पे क्या है, रोप है और इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ बांध देता है, टाइट कर देता है। इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 20 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जी, क्या है, एक पोल है और पोल पर टॉप पर वो बांध देता है और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको आप नाम दे सकते हो ए बी और इसको सी। तो यहाँ लिखेंगे, लेट करेंगे क्या, ए बी इज अ पोल। ए बी क्या है, पोल है, वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स होता है 90 डिग्री पर। एंड द लेंथ ऑफ रोप एच कितना है बेटा, 20 मीटर। और इसमें एंगल दे रखा है ए सी बी दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। इसको हम चाहो तो लेट कर सकते हो वर्टिकल पोल को, इसको एच मीटर आप लेट कर सकते हो, एच मीटर का है जी। तो ए बी कितना, एच मीटर। और इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है साइन, होता है साइन थीटा जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमारा होता है टेन थीटा जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 6 होते हैं, 6 उनके 3 तो 3G होते हैं, साइन कॉस टेन, और 3 होते हैं और रेशियो हमारे वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनसे ही हमारा काम चल जाता है, साइन और कॉस और टेन में, इसी चैप्टर में इससे ही काम चल जाता है। जी क्या करते हैं, जी एक रिलेशन बताते हैं, ये एक रिलेशन बताते हैं एंगल। जैसे हमने बोला यहाँ पे साइन बोला मैंने, साइन है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक जी क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, किसका रिलेशन बता रहे हैं, थीटा और परपेंडिकुलर और बेस में एक क्या बना रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू है तो हाइपोटेनस की आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस इन 3 में से किसी 2 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तब वो तीसरी की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आप पोल की हाइट निकालिए। किसकी निकालिए, पोल की हाइट निकालिए। अब पोल की हाइट हमें निकालना है और हमारे पास क्या दे रखा है, एक जी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जी हमारा क्या काम कर रहा है, जी हाइपोटेनस का काम कर रहा है। और इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, जी हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और जी हमारा किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। कोई परेशानी है? अब इसमें अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, थीटा है, हाइपोटेनस है, यानी थीटा की वैल्यू है और हाइपोटेनस की वैल्यू है। और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये तीनों आ रही है, उसमें तीनों में कौन सा आएगा हमारे पास, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और थीटा। तो वो किस में आ रहा है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और थीटा सिर्फ और सिर्फ साइन में आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन में आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इन साइन में हमारे पास तीनों वैल्यू आ रही हैं। तो हम साइन को अप्लाई करेंगे।
कॉस को सर क्यों नहीं किया अप्लाई? क्योंकि कॉस में बेस और हाइपोटेनस आ रहा है और बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बेस तो हमें फाइंड इन करना है और हमें चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर चाहिए तो वो क्या है, सिर्फ साइन है। टेन क्यों नहीं लगाया? टेन में भी बेस और परपेंडिकुलर है, तो टेन में बेस और परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, तो हाइपोटेनस तो इसमें है ही नहीं, तो वैल्यू कैसे आप अप्लाई करोगे टेन को? तो हमारे पास किसमें साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें थीटा भी है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस भी है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करके हमारे पास 2 की वैल्यू है, तीसरा अपने आप आंसर निकल आएगा, तीसरे का आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन लगाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, यानी क्या है, ए बी है हमारे पास परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। साइन 30 और ए बी की वैल्यू कितनी, एच हमने लेट कर ली है और ए सी कितना है, 20 है। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसकी टेबल मैंने बनवाई है, आप देख सकते हो उसको, 8 चैप्टर में आप देख सकते हो उस टेबल को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। तो साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगी, तो कितना, हाइपोटेनस अपॉन कितना, 20। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 इक्वल टू इसमें करेंगे तो 2h। अब h की वैल्यू निकालना है तो h 2 को अपॉन में भेज दो, तो 20/2, 2 से इसको कट कर दो, कितनी बार, 10 बार, तो h इक्वल टू 10 मीटर हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गई। तो जो h था वो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, और h क्या था, हाइट ऑफ पोल, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ पोल, h लेट किया था और h कितना, 10 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ पोल आ गया।